अपने ई रिक्शा के जो ऑनर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ सेठी साहब हैं, मिशाल जी हैं जो ई रिक्शास के ऑनर हैं, और काफ़ी सारे मेरे और साथी हैं। एक्चुअली हम सारे साथी वहाँ खड़े हैं। कहने का मतलब इस वक्त जो मसले पे हम लोग यहाँ आए हैं, दो जो इश्यूज़ हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे नंबर वन इशू ये है कि जहाँ जम्मू के अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ ई रिक्शा का एक बहुत बड़ा मसला बना है। यहाँ फोर्सफुली कुछ लोग अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना के बैठे हुए हैं, कोई चेयरमैन बना के बैठा है, कोई कुछ बना के बैठा है। ये चीज़ कुछ हफ्ते पहले 10 दिन पहले हम DC जम्मू मैम से भी मिले थे, उनसे भी हमने बात की थी और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने ये कहा कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन लाएँ कि कितने ई रिक्शा आज चलते हैं, कि हमने और उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हम डेमोक्रेटिक वे से हम चाहते हैं कि इलेक्शंस होने के बाद जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ई रिक्शा का जो चेयरमैन है वो चुना जाए, ताकि एक डेमोक्रेटिक वे में एक तरीका जो होता है प्रेसिडेंटशिप का। क्योंकि यहाँ जो फोर्सफुली अपने आप को चेयरमैन बना के या प्रेसिडेंट बना के बैठे हैं, उनको सारे उनकी जो बात वो है वो नहीं सुनते। सिलेक्टेड बंदे ही हैं। जब वो चेयरमैन अपने आप को उन्होंने घोषित किया था तब 100 के आसपास रिक्शा थे, आज मोर देन 1500 से ऊपर रिक्शा हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे ई रिक्शास हैं वो अपने वोट कास्ट करके इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुने, जो कि एक प्रॉपर वे से बन के एडमिनिस्ट्रेशन से कल अपने इश्यूज़ डिस्कस कर पाए। क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो डे बाय डे ई रिक्शास के ऊपर लगाए जाते हैं कि आज उन्होंने पैसे ज़्यादा चार्ज कर दिए, आज वो कोई ड्रिंक करके चला रहा था, वो कुछ। ये सारी समस्याओं का हल एक ही है, जब तक प्रेसिडेंट इसका अपॉइंट नहीं होता डेमोक्रेटिक वे से। जब वो हो जाएगा ये सारे मसले जो हैं वे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू था जिसके रिगार्डिंग आज हम ADC साहब से मिले, हमने उनको कहा कि कल परसों ट्रांसपोर्ट वालों ने एक मीटिंग की और उन्होंने कुछ अपने मसले हैं उनके जो उन्होंने रखे, उसमें से उन्होंने एक पॉइंट ये रखा ई रिक्शा का कि भाई ई रिक्शा की वजह से हमें प्रॉब्लम है और हम इनको रोड्स पे नहीं चलने देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ई रिक्शास के ऑनर हैं वो कहीं ना अपने आप को कहीं पैनिक फील कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि कोई ये ना हो कि कोई लड़ाई वाला कोई मसला बन जाए। उस इशू को लेकर हम ADC साहब से, लॉ एंड ऑर्डर DC साहब से मिले। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी गाड़ी को, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप जैसे काम कर रहे हैं आप वैसे काम करिए। हम जल्द ही ट्रांसपोर्ट वालों से बैठ के उनसे अपना जो मसला, जो उनके इश्यूज़ हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इसी रिगार्डिंग आज जो है हम एडिशनल DC साहब से मिले और मैं उनका भी थैंक्स करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपकी ये जो सारे मसले हैं इनको हम हल कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का आने वाला फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का ही है और ई रिक्शा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ई रिक्शा आप देखिए, एक तो पॉल्यूशन जो है उसको सेव करने, पॉल्यूशन को नहीं कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और दूसरी बात है वो कहीं ना कहीं जो आवाम जो है उसको उसके पॉकेट में बड़ा कम उसका लोड पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको कहा इसका रेट जो है वो नियर अबाउट 8 रुपये किलोमीटर के आसपास है, 7 रुपये समथिंग कुछ है, नियर अबाउट 8 रुपये। तो वो बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे जल्द से जल्द कि कोई क्लास का इशू ना बने, आप जल्द से जल्द इलेक्शंस हों। आपने कहा कि कोई प्रेसिडेंट जो है खुद को कहता है, कोई शख्स, कौन है वो लोग जो खुद को प्रेसिडेंट बनता है? आपने कहा कि बिना इलेक्शन के ही प्रेसिडेंट बन गए। नहीं, देखिए वो आपको पता ही है, सभी को पता है। जब DC जम्मू से बात कर रहे थे तो उनको भी ऑलरेडी ये पता था कि हाँ कौन बंदा है। ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और आप मीडिया के जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे नहीं, क्योंकि एक हो तो मैं लूँ, शायद अभी बैक ऑफ द कर्टन कितने और भी बने हुए हैं, एक दो तो सामने आते हैं, अभी बैक कितने बने हैं पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन हुए हो और जो है प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाए। आप जब ADC साहब से मिले, क्या आपने उनसे ये बात की कि कुछ लोग जो है मार्केट में खुद को प्रेसिडेंट कहते हैं? बिल्कुल, हमने उनसे स्पष्ट बात की और मैंने कहा उनके नोटिस में भी सब कुछ है। इवन हमने उनको ये भी कहा कि यहाँ पर्चियाँ जो हैं वो फोर्सफुली काटी जाती हैं। जो पर्चियाँ हैं वो किसी अथॉराइज को, यूनियन अथॉराइज थोड़ी है जो पर्ची। उन्होंने कहा कि अगर आपसे फोर्सफुली कोई पर्ची काटता है, ये DC मैम ने भी हमें कहा था, तो एडिशनल DC साहब ने भी कहा कि आप हमारे नोटिस में लाइए, हम उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करेंगे, अगेंस्ट उसके हम एक्शन लेंगे अगर आपसे फोर्सफुली जो है कि अगर कोई आपसे कोई पैसे चार्ज करता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस जो है एडमिनिस्ट्रेशन दिया। मैं अपनी टीम की तरफ से, ई रिक्शा जो हमारे ऑनर्स हैं मेरे साथ में, इन सब की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडिशनल DC साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुनी और बड़ा सीरियस लिया। और उन्होंने कहा विद इन डेज़ में हम आपका ये मसला जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके इलेक्शंस हो ताकि डेमोक्रेटिक वे से आपका प्रेसिडेंट चुना हो और कल वो जितने भी आपके छोटे इशूज़ हैं वो टेबल